आत्मा कैसा होता है? उसका रूप क्या है? कैसा दिखता है? वो क्या करता है और वो कौन है? इस विषय में मुझे ईश्वर की कृपा से जो भी अनुभव हुआ है, मैं आप सबके सामने लाना चाहती हूँ। आत्मा का ना ही कोई रूप है और ना ही कोई रंग है, ना वो कोई आकार है। आत्मा निराकार है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। आत्मा वो है जिसका ना जन्म होता है और न ही मृत्यु, इन सब से परे है। वो वायु सा है, जिस प्रकार हम वायु को देख नहीं सकते, सिर्फ एहसास कर सकते हैं, वही आत्मा है जो जन्म नहीं लेता, बस शरीर धारण करता है। जिस प्रकार हमें नए वस्त्र पहनने में खुशी होती है और वस्त्र पुराना होते ही उसका त्याग कर देते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी नए शरीर धारण करता है। और जैसे ही हमारे शरीर कुछ भी करने में असमर्थ हो जाता है, तो आत्मा शरीर को त्याग कर देती है, फिर वो नया शरीर धारण करता है। और यही प्रक्रिया हमेशा होता रहता है। आत्मा को भी अपने कर्म के अनुसार ईश्वर शरीर धारण करने देते हैं। आत्मा शुद्ध है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त, परंतु वो जैसे ही पंच तत्व शरीर में धारण करते हैं और इस मृत्यु लोक में आते हैं, वो इस मृत्यु लोक के नियम अनुसार चलने लगता है। क्योंकि आत्मा जैसे ही मृत्यु लोक में शरीर धारण करता है, ईश्वर अपने माया के प्रभाव से आत्मा को अपना कर्म करने देते हैं। ईश्वर आत्मा की स्मरण शक्ति को हटा देते हैं कि आत्मा परमात्मा का ही एक रूप है। आत्मा को कोई नहीं देख सकता, परंतु आत्मा सबको देख सकता है। आत्मा हमारे अंदर जो सांस है वही प्राणवायु है। ये जब तक इस पंच तत्व रूपी शरीर के अंदर विराजमान रहता है, तब तक ही ये शरीर चलयमान रहता है। और जैसे ही प्राणवायु शरीर को त्याग देता है, तो शरीर निर्जीव रूप में पड़ा रहता है। परमात्मा आत्मा से उसकी स्मरण शक्ति इसलिए माया के प्रभाव से हटा देते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आत्मा मृत्यु लोक में जाकर ईश्वर को स्मरण करता है या नहीं। जो आत्मा ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है, वो मोक्ष की प्राप्ति पाता है। और जिन आत्माओं ने माया के प्रभाव से ईश्वर को ही बुला दिया होता है, वो बार बार जन्म लेते हैं। वो जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुरूप उसे शरीर प्राप्त होता है। जब तक आत्मा शरीर में रहते हुए ही ईश्वर को याद नहीं कर लेता, कर्म उससे वही सुधारता नहीं और मोह माया से दूर नहीं हो जाता, तब तक वो जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। उसे अपने अच्छे कर्मों से ईश्वर को स्मरण करना पड़ता है, निस्वार्थ भावना से कर्म करना पड़ता है, मृत्यु लोक के सारे अवगुणों को त्यागना पड़ता है। तभी ईश्वर आत्मा को जन्म और मरण के चक्र से हटा करके मोक्ष प्रदान करते हैं। ये हुआ आत्मा का रहस्य।